हेलो गाइज, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में गाइज देखिए, शामली का मामला है। इसमें एक आयुष मलिक नाम का शख्स है जिसने खुद अपनी मर्जी से, ऐसा बताया जा रहा है कि इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। तो देख लिया गाइज, इसकी कुछ ऐसी न्यूज़ है गाइज। तो इस पर देखें, आज हम एक्शन करते हैं गाइज, क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है गाइज। तो गाइज बने रहिए वीडियो में। तो आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाइस वीडियो को। एक बेटा जिसने अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम बदल लिया और अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया, लेकिन अब उसकी पत्नी जेल में ससुर सलाखों के पीछे है और पुलिस जांच में जुटी है और परिवार उसे एक बड़ी साजिश का शिकार बता रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेम कहानी धर्म परिवर्तन और करोड़ों की संपत्ति के विवाद में बदल गई। क्या आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया या फिर उनके साथ कोई ऐसा खेल खेला गया जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई ये कहानी आज पूरे देश में बहस का विषय बन चुकी है। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शांत शहर, लेकिन इन दिनों जहां एक ऐसा मामला चर्चा में है जिसने धर्म परिवर्तन, प्रेम विवाह और संपत्ति विवाद को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और इस कहानी का केंद्र है आयुष मलिक, जो अब खुद को मोहम्मद अली बताते हैं। आयुष का दावा है कि उन्होंने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से इस्लाम का धर्म अपनाया। उनका कहना है कि वो वर्षों से इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं और समझते रहे हैं। धीरे धीरे उनका झुकाव भी इस धर्म की ओर बढ़ता गया और फिर उन्होंने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। आयुष के पिता देवराज मलिक अपने बेटे की इस कहानी पर भरोसा नहीं करते। उनका आरोप है कि ये कोई सामान्य धर्म परिवर्तन नहीं है बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका मकसद उनके परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति तक पहुंच बनाना है। परिवार का दावा है कि उनके पास शामली और आसपास के इलाकों में करोड़ों की जमीन लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। बताया जाता है कि जिस शोरूम में आयुष रह रहे हैं उसकी ही अकेले कीमत करीब 20 करोड़ रुपए की है। जी, 20 करोड़। जबकि कुल पारिवारिक संपत्ति अगर जोड़कर बात की जाए तो लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। और सबसे अहम बात कि आयुष 3 बहनों के इकलौते भाई हैं, यानी भविष्य के सबसे बड़े वारिस। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रेम कहानी के पीछे संपत्ति का खेल छिपा है या फिर ये सिर्फ एक परिवार की नाराजगी है। आयुष अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मेरे नाम कोई संपत्ति है ही नहीं। मैंने अपने पिता से साफ कह दिया है कि सारी संपत्ति माँ और बहनों के नाम कर दी जाए। मुझे किसी संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर सब कुछ आयुष की मर्जी से हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? पत्नी क्यों गिरफ्तार की गई और पत्नी को जेल क्यों भेजा गया? दरअसल आयुष के पिता की शिकायत के बाद शामली पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर गिरफ्तार कर लिया आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी को, साथ ही उनके पिता इस्लाम कुरैशी को। पुलिस का कहना है कि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि आयुष को प्रेम जाल में फंसाया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल करने की मंशा हो सकती है। यानी जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्रेम विवाह था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना काम कर रही थी। उधर आयुष की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि चांदनी से उनकी मुलाकात एक फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। दोस्ती हुई, रिश्ता आगे तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुद ही रखा। आयुष कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, अपनी मर्जी से निकाह किया, किसी इन्होंने मजबूर नहीं किया है। लेकिन अब मेरी पत्नी जेल में है और मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस कहानी में सबसे अहम सवाल कानून का है कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून लागू है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो संविधान उसे उसकी अनुमति देता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन धोखे, दबाव, प्रलोभन या किसी लालच के जरिए कराया गया हो तो वही मामला अपराध बन जाता है। और यही वजह है कि इस केस में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत भी कार्रवाई की गई। साथ ही बीएनएस की कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई। तो इस वक्त कहानी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ मोहम्मद अली और आयुष मलिक जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म बदला है और निकाह किया है, और दूसरी तरफ उनका परिवार
जो इसे करोड़ों की संपत्ति से जुड़ी सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ये प्यार की जीत है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? क्या धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वेच्छा से हुआ या इसके पीछे कोई छिपा था बहुत बड़ा मकसद? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला अब पुलिस की जांच और अदालत की चौकी पर होना है। लेकिन तब तक शामली की एक कहानी देश भर में बहस और विवाद का विषय तो बनी ही रहेगी।